हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का ये टाइम है और आज सुबह की शुरुआत हो गई थी 5:30 बजे से। किचन में आते आते थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि आजकल पापा जी आए हुए हैं गांव से। तो सुबह ना मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी उठ जाऊँ। और जब घर के बड़े साथ में होते हैं ना तो एक टेंशन भी रहती है। सुबह जल्दी उठना है क्योंकि सभी लोगों को, जो घर के बड़े लोग होते हैं, उनको सुबह जल्दी उठने की आदत होती है। और गाँव में तो लोग ना 4-4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे से उठ के उनका रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं भी 5:30 बजे उठी थी क्योंकि आजकल मेरे बच्चों का स्कूल ना थोड़ा-सा लेट हो रखा है। बच्चों का स्कूल 8:30 का है, तो बहुत टाइम होता है मेरे पास सुबह घर के काम निपटाने के लिए। टाइम से बच्चों का खाना भी बन जाता है। और आजकल जैसे पापा जी आए हैं गाँव से, तो रात को सोने में भी ना हमें लेट हो जाता है। डिनर भी लेट ही होता है, 10 बज जाते हैं। फिर वही थोड़ा देर बातें-बातें करो, 11 साढ़े 11 आराम से हो जाते हैं। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत कभी अपने वीडियो का काम भी करना होता है। तो सोते-सोते मुझे तो 12 साढ़े 12 तो आराम से हो जाते हैं। इससे पहले मेरा सोना नहीं हो पाता क्योंकि फ़ोन का काम होता है, वीडियोज़ का, उसमें भी फिर टाइम लग जाता है। रात के बर्तनों की बास्केट जो कि पूरी भरी हुई थी, तो उसको मैंने खाली कर दिया है। बर्तन सारे अच्छे से सूख चुके हैं। बच्चों का लंच बॉक्स मैंने सबसे पहले निकाल के अलग रख दिया क्योंकि जब तक मैं खाना-पीना बनाऊँगी, अगर थोड़ा बहुत पानी रह भी जाता है ना, तो वो तब तक सूख जाता है। और फिर मुझे कपड़े से साफ़ करके तभी मैं बच्चों के लिए लंच रखती हूँ। तो यहाँ पे जो है उठ के आई हूँ किचन में, और किचन में मैंने जो लाइट लगा रखी है ना, ये पता नहीं सुबह के टाइम ना इस तरीके से ब्लिंक ब्लिंक करती है, पता नहीं क्यों करती है। ऐसे में फिर ना मेरा ध्यान उसी पे ही जा रहा था बार-बार कि वीडियो ख़राब ना हो कहीं। तो इस वज़ह से बार-बार मैं फ़ोन भी देख रही थी कि वीडियो ख़राब तो नहीं हो रही। कितनी बार मैंने इस लाइट को ऑन ऑफ करा, पर फिर भी ये कर ही रही थी। शायद सुबह के टाइम ना जैसे बिल्डिंग में सभी लोग गीज़र वग़ैरह चलाते हैं, तो लाइट का शायद थोड़ा-सा होता है ना सुबह के टाइम यूज़ ज़्यादा, शायद उस वज़ह से हो रहा होगा, और दिन के टाइम फिर नहीं होता। दिन में फिर ठीक हो जाती है ये। तो अभी जो है फटाफट सारे बर्तनों को लगाते हैं, उसके बाद अपना कुकिंग करना स्टार्ट करेंगे। रात को ही मैं सुबह के आधे काम निपटा देती हूँ, जैसे कि सुबह खाने में क्या बनेगा या फिर किचन क्लीन करना, तो रात को ये चीज़ सोच के सोना पड़ता है, खाने के बारे में क्या बनेगा खाने में। तो इससे ना सुबह की आधी टेंशन मेरी ख़त्म हो जाती है। तो रात को मैंने हरी सब्ज़ी को साफ़ करके धो के रखा हुआ है, कोने पे आपको दिख रहा होगा बास्केट में। तो इसका सारा पानी सुबह तक आराम से सूख जाता है। और फिर जो है कट करके, अगर हम हरी सब्ज़ी धोते हैं ना, जैसे पहले कट कर लो फिर धो, उससे ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए मैं रात को इसको धुल के रख देती हूँ। कम से कम 4-5 पानी से हरी सब्ज़ी को धुलना पड़ता है, तब जाकर कहीं इसमें से जो मिट्टी होती है ना वो निकलती है। तो काउंटर में मैंने एक बार कपड़ा मार लिया है क्योंकि बर्तन लगाए थे ना, तो थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है। यहाँ पे मैंने अपने लिए पानी रख दिया था गरम करने के लिए, क्योंकि सुबह की शुरुआत मेरी बिना गर्म पानी पिए हुए नहीं हो सकती। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं पानी ना पीऊँ, क्योंकि मुझे चैन नहीं पड़ता जब तक मैं गर्म पानी ना पी लूँ। अब मेरे को ना हैबिट सी हो गई है, जैसे हमें आदत होती है ना, पहले सुबह उठते ही हमें चाय का कप चाहिए होता है हाथ में, तो उस आदत को छोड़ के मैंने अब सुबह-सुबह पानी पीने की आदत डाल ली है। वैसे अर्ली मॉर्निंग उठ के चाय पीने की आदत ना मुझे पहले से ही नहीं थी। मतलब शादी से पहले तो पी लेती थी, जब से मेरी शादी हुई, फिर मेरे हस्बैंड कभी चाय नहीं पीते, और वो तो सुबह चाय पीने के लिए बहुत ज़्यादा डाँटते भी हैं कि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। वो सुबह से ही ना, जैसे मतलब पहले से ही जब मेरी शादी हुई थी, एलोवेरा, आँवला का जूस लेते थे, तो उनके साथ रह के फिर मुझे भी हैबिट हो गई है। अगर मैं कभी खाली पेट चाय पीती हूँ ना, तो वो बहुत डाँटते हैं। तो मेरी आदत बन गई है सुबह 3 गिलास गर्म पानी पीने की। चाहे मैं 2 गिलास पीऊँ, चाहे मैं 3 गिलास पीऊँ, पानी मैं ज़रूर पीती हूँ।
तो पानी वगैरह पिया मैंने, फिर सब्ज़ी कट करी। अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी हरी सब्ज़ी, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट सब्ज़ी है। दिन के 3 टाइम भी मुझे हरी सब्ज़ी मिल जाए ना, तो भी मैं इसको खा-खा के बोर नहीं हो सकती। मुझे हरी सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद है। सिंपल सा तड़का लगाया है ऑयल डाल के, जक्के का तड़का लगाया है मैंने। और आज ना मेरे पास हरी मिर्च ख़त्म थी, तो मुझे मजबूरी में मुझे इसमें लाल मिर्च पाउडर डालना पड़ा। और हरी सब्ज़ी में लाल मिर्च का पाउडर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एक तो सब्ज़ी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, अच्छा भी नहीं लगता दिखने में, और टेस्ट में भी फ़र्क आता है। हरी मिर्च काट के रखो ना तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने थोड़ा-सा मिर्ची का पाउडर डाला, मेरे पास सूखी मिर्च भी नहीं थी, जैसे साबुत सूखी मिर्च होती है ना, नहीं तो उसको मैं तोड़ के डाल देती, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने पाउडर ही डाल दिया था, और जैसे ही हरी सब्ज़ी में वो जाता है ना नमक, तो देखिए नीचे पानी कितना सारा निकल गया है। एक तो इसमें पालक भी था, तो पालक में एकदम पानी थोड़ा सब्ज़ी छोड़ भी देती है। अभी इसको हल्के आँच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। सिंपल सा तड़का, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं होता हरी सब्ज़ी में। तो मेरे घर में तो मतलब हफ्ते भर की हरी सब्ज़ी आ जाती है, क्योंकि मुझे पसंद है। तो मेरे हस्बैंड कभी भी ऑफ़िस से आते हैं ना, उनको कहीं पे हरी सब्ज़ी दिख जाएगी फ्रेश-फ्रेश, तो वो ले आते हैं, क्योंकि उनको पता है मुझे हरी सब्ज़ी पसंद है। पापा जी भी उठ गए थे। वैसे पापा जी आजकल यहाँ पे जल्दी नहीं उठते हैं, क्योंकि वो लेटे रहते हैं, उठ तो जाते हैं, अपनी नींद तो खुल ही जाती है। तो यहाँ पे सुबह कुछ काम तो होता नहीं है, जैसे गाँव में तो वॉशरूम वगैरह भी आपको बाहर जाना है फ्रेश होने के लिए, और फिर आपको जो है कितने सारे अपने घर के काम हो जाते हैं, जानवरों का काम हो जाता है, बहुत सारे काम होते हैं घर पे। तो अपने सुबह-सुबह झाड़ू वगैरह लगा दी, तो पापा ये सब कर देते हैं, जैसे आँगन की झाड़ू लगा दी, और थोड़ा बहुत गाय गाय भैंस है जैसे उनको देख लिया। तो बहुत सारे काम होते हैं गाँव में तो, क्योंकि गाँव में मम्मी जी और पापा जी अकेले रहते हैं, तो मम्मी जी अपना बाहर का काम देखती हैं, पानी वगैरह दूर से लाना पड़ता है, फिर चाय बनाना, ये सारी चीज़ें तो पापा जी जैसे मिल-जुल के काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो कोई काम है नहीं, तो अपना वो उठ जाते हैं, फिर मैं उनको बेड में ही चाय पिला देती हूँ। जब तक वो बेड बेड से उठते हैं तब तक उनकी मैं 3 चाय आराम से उनकी हो जाती हैं, 2-3 चाय। तो मैंने उनको चाय बना के दे दी है। मैं तो सुबह-सुबह चाय नहीं पीती, मैंने पापा जी को चाय बना के दी, और मैं सुबह ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ, जैसे खाना बनाते-बनाते पी ली एक ब्लैक कॉफ़ी। पर अभी मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे अपने काम भी करने थे, तो फिर बिट्टू को तैयार करके उसकी चोटी करनी होती है। तैयार वो हो जाती है, चोटी करना फिर उसमें भी टाइम जाता है। तो चलिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, तो जी 10 बज गए हैं, नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, और नाश्ता करके किचन वगैरह मैंने समेट दी है, नहाना धोना पूजा पाठ सारे काम निपटा के। पापा जी हैं यहाँ पे मेरे ससुर जी, तो वो अभी छत पे चले गए हैं थोड़ा देर। तो इस टाइम पे ना मुझे अपने वीडियो का भी थोड़ा काम करना होता है, तो पापा छत पे चले जाते हैं थोड़ी देर धूप सेकने, मतलब वैसे ही जाते हैं वो। नाश्ता वगैरह करके ना थोड़ा वॉक भी हो जाती है, क्योंकि घर के अंदर इतनी जगह है नहीं कि थोड़ा इंसान टहल सके, इधर उधर देख सके, तो वो छत पे चले जाते हैं। तो वो थोड़ी देर छत पे वॉक करेंगे, फिर मैं उनके लिए चाय बनाऊंगी। और कल मैं गई थी मंडी सब्ज़ी लाने के लिए, घर पे सब्ज़ी नहीं थी कुछ भी, तो सब्ज़ी रात को मैंने लगाई नहीं है। सब्ज़ी मैं लगा देती हूँ फ्रिज में, पहले उसको निकाल देते हैं। जो जो वॉश करने की चीज़ें हैं उसको वॉश कर दूँगी, बाकी चीज़ें फ्रिज में लगा देते हैं। और मैं थोड़ी देर ना काम करके बैठ गई थी, किचन का काम निपटा के, क्योंकि कल परसों से ना मुझे पता नहीं इतने ज़्यादा वीकनेस हो रही है, सर ऐसे घूम रहा है मेरा, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ। जैसे काम कर रही हूँ ना, फिर ऐसा लग रहा है चक्कर आ रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर बैठ गई, तो पापा भी नहीं थे, ऊपर चले गए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर मैं बैठ जाती हूँ, उसके बाद अपना वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। वीडियो भी बने हुए हैं नहीं, फिर आप सब लोग वेट करते हैं, तो मैंने कहा चलो फिर मैं सब्ज़ी वगैरह लगाती हूँ, चाय बनाऊँगी पापा के लिए, उसके बाद तो दिन का काम शुरू हो जाएगा लंच वगैरह का। फ़िलहाल मैं पहले सब्जियां निकाल लेती हूँ, धीरे धीरे से काम करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं हो रही बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। खैर चलिए, 10 बजे तक मेरा सारा रूटीन निपट जाता है। 10 बजे पापा जी को नाश्ता वगैरह करा के फिर वो थोड़ी देर छत पे चले गए। उसके बाद मेरे तो छोटे-मोटे से काम लगे ही रहते हैं, कभी कुछ, मतलब काम दिन भर ख़त्म नहीं होते। किचन के काम से सुबह का ख़त्म हुआ, फिर वही
कपड़े हो गए तय करना, फिर कितनी बार तो दिन भर में झाड़ू लगानी पड़ती है। थोड़ा-सा बच्चे गंदा कर देते हैं, फिर झाड़ू लगाओ, फिर बच्चे लंच करते हैं, फिर झाड़ू लगाओ, दिन भर ऐसे ही चलता है। मतलब लेडीज़ के काम ना ख़त्म नहीं होते। पूरा दिन भर आपकी जो है भाग-दौड़ लगी रहती है, पूरा दिन भर हार्ड वर्क, कितना सारा काम हो जाता है ना। कभी-कभी तो खुद ही मुझे समझ नहीं आता कि कब बैठने को मिलेगा। और आजकल मैं आपको बता रही थी ना, जैसे पता नहीं मुझे क्यों वीकनेस सी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब मैं बैठी भी रहती हूँ ना, ऐसा लगता है मेरा सर घूम रहा है। मैं कुछ काम करती हूँ, ऐसा लगता है बस गिर जाऊँगी, बहुत ज़्यादा सर घूम रहा है। तो देखूँगी, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा शायद, क्योंकि फिर कमज़ोरी-कमज़ोरी ना फिर ऐसे भी कल को दिक्कत बढ़ जाती है। देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो यहाँ पे कामों से तो मैं अपने फ्री हो ही गई थी, दिया बत्ती भी हो गई थी, और बाल मैंने कहा चलो बना लेते हैं अपने। तो बाल बनाऊँगी, एक बार बाल बना लो ना, फिर बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम होता है तो मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर बाल-बाल ये नहीं होता बाल बाँधने हैं। मैंने हल्का-सा अपने बालों में ऑयल लगा लिया है। ज़रूरी नहीं है आपको हर बार सीरम लगाना है। जैसे सीरम अगर आपके पास नहीं है, कई लोग यूज़ नहीं करते, तो हल्का-सा ऑयल भी अगर आप अपने बालों में लगा लो ना, तो बाल आपके बैठे रहते हैं। नहीं तो बाल इतने उड़ जाते हैं, और फिर जितनी बार बालों में कंघी करो, उतनी बार आपके बाल टूटते भी हैं। तो इसीलिए हल्का-सा ऑयल मैंने लगा लिया है। अभी मैं चोटी कर लूँगी, फिर ये बाल खुलेंगे सीधा रात को। शाम के टाइम तक फिर मैं बाल नहीं बनाती शाम को। फिर जब मैं रात को बेड में जाती हूँ सोने, फिर मैं क्लेचर वगैरह हटा के रात को फिर मैं बाल खोल के ही सोती हूँ, क्योंकि जूड़ा वगैरह बाँध के ना फिर मुझे दर्द होने लगता है। तो रात को मैं रिलैक्स होके सोती हूँ। बाल ऐसे ही खुले छोड़ के अपना सो जाती हूँ। तो बालों को भी थोड़ा स्कैल्प भी रिलैक्स रहती है। नहीं तो रात को भी क्लेचर लगाओ ना, फिर बाल खिंचते रहते हैं, तो फिर कंफर्टेबल नहीं होता मुझे बिल्कुल। तो चलिए जी, बाल वगैरह बाँध के यहाँ पे ये गरम बेडशीट मैंने अभी निकाली थी। मैंने मतलब जो ये लकड़ी वाली अलमीरा है मेरी, इसमें मेरी बेटी के भी कपड़े रहते हैं ना, तो सारे कपड़े ऐसे ही उसने फैला रखे थे। बेडशीट भी इधर-उधर कर रखी थी, तो मैंने इनको निकाला बेडशीट की। मैंने कहा मैं अच्छे से तह लगा के इनको दोबारा से सँभाल दूँगी। इसमें बेडशीट भी हैं, और जो हमारे वो हैं क्या ब्लैंकेट वग़ैरह, उसके कवर भी हैं 1-2, तो दोनों चीज़ें हैं इसमें। बेडशीट तो आधी ये हैं गरम, आधी और भी हैं। मतलब बेडशीट का मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, चाहे विंटर्स के हों, चाहे समर के हों, बेडशीट बहुत सारी हैं मेरे पास। तो इनको मैंने कहा चलो अच्छे से सँभाल देते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है ना, ये ऐसे होते हैं अगर एक भी खराब हो गए ना, फिर सारे खराब हो जाते हैं। तो मैंने अच्छे से इनकी तह लगा दी थी। अभी मैं इनको अलमीरा में डाल दूँगी। मैंने सुबह ही ये निकाल दिए थे। जब मैंने झाड़ू पोछा करा था ना, उसी टाइम मैंने अपनी बेटी की अलमीरा भी ठीक करी थी। तो मैंने कहा आराम से जब मेरे बाकी काम निपट जाएँगे, तब मैं इनको आराम से डाल दूँगी। तो इनको रखते हैं, उसके बाद जाऊँगी किचन में, क्योंकि सब्जियाँ कल आई थी, तो सब्जियाँ मुझे अभी खाली करनी है। ये भी ना एक बहुत बड़ा काम होता है। सब्जियाँ निकालो, वॉश करो, फ्रिज में डालो, और फिर जितनी बार सब्जियाँ आती हैं, उतनी बार मैं फ्रिज को एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ। जब तक मैं फ्रिज को साफ़ नहीं करूँगी, फिर तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। तो मैंने फ्रिज में एक कपड़ा मार लिया था। अभी जो है सब्जियों को निकालते हैं बैग से, और सब्ज़ी फिर मैं रख दूँगी वॉश करके। हरी सब्जियाँ मैं जैसे कि आपको बता रही थी, होती ही हैं मेरे हर खाने में। मतलब जब भी सब्जियाँ लाओ, हरी सब्ज़ी कभी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आजकल सीज़न भी है, तो हरी सब्जियाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं मेथी लेके आई थी, और साथ ही टमाटर वग़ैरह, और वही मतलब जो भी हमारा हमारा जो भी हफ़्ते भर की सब्जियाँ आती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें थी। मटर मैं लेके आ गई थी 2 किलो, तो अभी इनको छील के रखूँगी, फिर तो इनमें 1 किलो भी नहीं बचते दाने, क्योंकि कूड़ा ही इतना सारा होता है, दाने बहुत कम होते हैं। तो अभी तो इनको ख़ैर निकाल दूँगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं था इनके दाने निकालने का। जब भी मैं फ्री रहूँगी ना, तब मैं इनके दाने निकाल दूँगी। और आधी किलो मैं भिंडी लेके आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने ही बोला भिंडी लेके चलो। अभी तो वैसे भिंडी थोड़ा महँगी मिल रही है, पर अच्छी लगती है ना, ऑफ सीजन की सब्ज़ियाँ तो बहुत अच्छी लगती हैं, खाने का उनको अलग ही मज़ा आता है। जिस चीज़ का सीज़न नहीं होता ना, वो सब्ज़ी खाने में ज़्यादा ध्यान जाता है। जिनका सीज़न होता है, उनको तो ये लगता है खा-खा के बोर हो गए। और जब भी आप हफ्ते भर की सब्जियाँ ले आते हैं ना, इससे आपके
बहुत सारी सेविंग भी होती है, क्योंकि क्या होता है ना, एक बार अगर हम हफ्ते भर की सब्ज़ी ले आएँ, तो बार-बार छोटा-छोटा सा सामान लाने में ना आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एक बार हफ्ते भर की सब्ज़ी आ गई, क्वांटिटी भी थोड़ा ज़्यादा आ जाती है, तो वो लंबे टाइम तक चल भी जाता है। और फिर इससे आप जैसे मंडी चले गए, जहाँ भी आपके वहाँ पे सब्ज़ी मंडी लगती है, सब्ज़ी मंडी जाके तो बहुत सारा आपका पैसा भी सेव हो जाता है। वहाँ पे रेट भी सही मिलता है, सब्जियाँ भी फ्रेश मिलती हैं, सब्जियाँ जल्दी ख़राब भी नहीं होती और साथ ही फिर जो है लंबे टाइम तक चलती भी हैं, हफ्ते भर की आ भी जाती है, बार-बार ये टेंशन भी नहीं होता कि आपको सब्ज़ी लानी है। ये मैं हरा धनिया लेके आई थी 2 गट्ठी, हरा धनिया ये वो वाला था जो पतला वाला होता है ना, जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो मैं 2 गट्ठी हरा धनिया, मतलब मेरे फ्रिज में हरा धनिया कभी ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे हर सब्ज़ी में हरा धनिया डालने की आदत है। मुझे बिना हरे धनिये के ना सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो मैं हरा धनिया ज़रूर डालती हूँ। और फिर मेरे बच्चों को भी ये हो गया, मेरी बेटी ना हमेशा बोल देती है कि मम्मा धनिया डालना सब्ज़ी में, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो धनिया मैं 2 गट्टी लेके आई थी, इसकी जड़ का साइड मैंने काट दिया था, क्योंकि नीचे-नीचे से ना फिर सब्ज़ी जल्दी ख़राब होने लगती है। तो सारी सब्जियाँ रख दी हैं अभी यहाँ पे, और काउंटर को थोड़ा-सा क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जियों में से ना हल्की-फुल्की सी मिट्टी निकलती है। तो बस ऐसे ही अपने दिन भर के काम करके मैं खुद पे भी ध्यान देती हूँ, ताकि मैं बैठ-बैठ के ना रहूँ, जो भी मैंने खाना खाया वो भी हज़म हो जाए, बॉडी में फैट भी जमा ना हो, अपनी एक्टिविटी भी हो जाती है, आपका फैट भी नहीं बढ़ता, वेट नहीं बढ़ता, अगर आप काम करते रहते हैं तो। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं खुद पे भी ध्यान देती हूँ और अपने घर के काम भी पूरे निपटाती हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैं पीऊँगी 1 गिलास गर्म पानी, क्योंकि मैं ज़्यादातर दिन भर में गर्म पानी पीती हूँ विंटर्स में। और इसी के साथ ही आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।